everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, हमारे एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट में कुछ होता है कि आंटी जो होती है वो धमकी देती है आलिया को, कहती है कि अगर तुम कल उस लड़के से ना मिली तो मैं जहर खा लूँगी। तो हमारा जो होती है वो कहती है कि आंटी आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, और आपने तो हमें एक हफ़्ते का टाइम दिया था ना, और अभी एक हफ़्ता पूरा नहीं हुआ तो आप हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी कैसे कर सकती हैं। तो आंटी कहती है कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत तुम लोग का पागलपन बर्दाश्त कर लिया, और अब और मैं ना बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। मैंने बोल दिया ना, कल लड़का आएगा और आलिया को उससे मिलना ही पड़ेगा, और इसके अलावा तुम लोगों ने और कुछ चूंचा की ना तो मैं आलिया के पापा को सब बता दूंगी। और आलिया, तुम्हें अपने पापा का पता है, मैं उन्हें बता दूंगी सब कुछ, और फिर जो होगा तुम दोनों खुद संभाल लेना। मेरे हाथ खड़े हैं, बर्दाश्त की हद होती है, और अगर तुमने कुछ और नौटंकी की ना तो मैं जहर खा लूँगी। तो आलिया कहती मम्मा बस कर जाए, आप अब ये क्या इमोशनल ब्लैकमेल करिए मुझे। आपको क्या लगता है मैं इन बातों से डर जाऊंगी? अगर आपने कल जहर खाना है ना तो मैं आज ही जहर खा लूँगी। मुझे आपकी धमकियाँ ना नहीं डरा सकती, ठीक है? और मैं किसी लड़के से मिलूँगी, आप जो मर्ज़ी कर दें। तो आंटी जो थी बहुत गुस्से में कहती ठीक है तो मैं भी फिर जहर खा लूँगी। तो मैं जो थी बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, कहती आंटी प्लीज़ आप क्या बोल रही हैं, आप ऐसा मत बोले, आप यही चाहती है ना कि उस लड़के से मिले, ठीक है ये मिलेगी, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाए। तो आलिया गुस्से से माँ की तरफ देखती हो, कहती क्या बोल रही हो तुम, मैं किसी लड़के से नहीं मिली, ठीक है जो मर्ज़ी हो जाए। तो कहती तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना आंटी से। तो ऐसे बोल के आंटी कहती है आंटी प्लीज़ आप जाए, मैं इसे मना लूँगी ना, ये मिलेगी उस लड़के से। तो आंटी को ऐसे बोल देती है, और फिर जब आंटी जाती है तो माया आलिया के पास जाती है, तो आलिया उसे ज़ोर से दिक्कत देती है, कहती क्या कर रही हो तुम यहाँ पे, तुम्हें तो मेरी मम्मा की साइड पे होना चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्या लगता है मैं उस लड़के को मिलूँगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, मैं किसी लड़के से नहीं मिली। और तुम क्या चाहती हो, मैं किसी और लड़के को डेट करूं? तुम यही चाहती हो, यही था तुम्हारा प्यार? तो मैं कहती यार क्या करती मैं, तुमने आंटी की बातें नहीं सुनी। अगर वो खुद के साथ कुछ कर लेती तो कहती यार कुछ नहीं करती, वो सिर्फ डरा रही है, इमोशनल ब्लैकमेल करी है, मेरी मम्मा है वो, मैं अच्छे से जानती हूँ, ठीक है। तो कहती यार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है यार, इंसान ना प्यार में पागल हो जाता है, और आंटी तुमसे बहुत प्यार करती है यार, मिलना ही तो है, तुम प्लीज़ उस लड़के से मिल लो ना। तुमने जो बोलना है ना बोलो, लेकिन मैं किसी लड़के से नहीं मिली, ठीक है? और तुम्हें इतना शौक है ना तो तुम ही मिल लो उससे, मैं तो नहीं मेरी किसी से। तो वाले इतना गुस्सा करती है, माँ को कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा रोती है, और फिर रोते हुए रूम से बाहर आती है। जब रूम से बाहर आती है तो देखती है कि आंटी जो है वो खड़ी होती है। तो ये उसे बोलते हैं कि आंटी आप परेशान हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मना लूँगी आलिया को, आप जिस लड़के से बोलेंगी ना वो मिलेगी। अब आप परेशान नहीं होना, ठीक है? और आप मुझसे वादा करें आप खुद के साथ कुछ गलत नहीं करेंगी। तो आंटी कहती ठीक है, पहले तुम आलिया को मनाओ उस लड़के से मिलने के लिए, फिर मैं सोचूंगी। तो हमारी कहती ठीक है मैं उसे मना लूँगी। तो ऐसे बोल के हमारा रोते हुए जो है भाग के अपने घर चले जाती है। वहाँ पे उसके पापा देखते हैं कि वो घर आ गई और रो रही है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? तो मैं ज़ोर से उठती है, पापा को हक कर लेती है और रोने लग जाती है, कहती है पापा सब गलत हो गया यार, मैंने सब गलत कर दिया। मैंने आंटी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं उसे तैयार करूँगी किसी लड़के से मिलने के लिए। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे देख सकती हूँ उसे किसी और के साथ? पापा मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊँगी, पापा प्लीज़ कुछ करो ना। तो उसके पापा कहते बेटा क्या बात कर रही हो, कौन सा लड़का, क्या बोल क्या रही हो, किससे प्रॉमिस किया तुमने? तो कहती है पापा आंटी को सब पता चल गया, और उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, वो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो चाहती हैं कि हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाए। वो समझती हैं कि मैं उनकी बेटे के काबिल ही नहीं हूँ, वो मुझे उसके काबिल नहीं समझते। वो किसी और लड़के को मिलवाना चाहती हैं। वो चाहती है कि आलिया उस लड़के को डेट करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आंटी सुसाइड कर लेंगी। तो माँ के पापा कहते क्या, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, बच्चों को ब्लैकमेल कर रही है वो। तो कहते पापा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे आलिया ने ज़िद लगा रखी है कि वो नहीं मिलेंगी, और वहाँ पे आंटी ने ज़िद लगा रखी है कि अगर वो नहीं मिलेंगी तो वो सुसाइड कर लेंगे। पापा बीच में मैं फंस गई हूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकती। लेकिन अगर मैंने उसे नहीं मनाया कि उस लड़के को मिले, उसके डेट करे, तो आंटी सुसाइड कर लेंगी। पापा मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों से पहले मैं मर जाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा,
बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज़ कुछ करो ना पापा, मैं मर जाऊँगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैंने मम्मा को खो दिया बट मैं उसे नहीं खो सकती पापा, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ पापा, आप तो जानते हो ना, आपने तो देखा है ना मेरी आंखों में उसके लिए प्यार, तभी तो आपने एक्सेप्ट किया। तो आंटी क्यों नहीं देख पा रही, उन्हें हमारा प्यार क्यों नहीं दिखता यार, क्यों समाज के सामने हमारा प्यार छोटा पड़ जाता है। पापा क्या करूँ मैं पापा, मैं मर जाऊँगी, मेरा सर फट रहा है, प्लीज़ कुछ करो ना। तो मैं के पापा कहते हैं कि उन्होंने गलत किया, भाभी ऐसा नहीं कर सकती, मैं जाके उनसे बात करता हूँ, ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसे धमकी नहीं दे सकती। तो मैं फ़ौरन से अपने पापा का हाथ पकड़ती कहती पापा आप प्लीज़ मत जाए, आंटी बहुत गुस्से में है, अगर उन्होंने आपको कुछ गलत बोल दिया तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर अगर मैंने उनको कुछ गलत बोल दिया तो मुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने उन्हें अपनी मम्मा की जगह दी है पापा, मैं उनके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती पापा, मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ हो। मैं अपनी एक मम्मा खो चुकी हूँ, दूसरी नहीं खोना चाहती। तो ऐसे बोल कर बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और अंकल जो होते हैं वो भी अपनी बेटी का दुख देख के बर्दाश्त नहीं करते और बहुत रोते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम ये पानी तो पियो। तो ऐसे बोल के उसे पानी पिलाते हुए कहते हैं कि बेटा आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, तुम तुम बर्दाश्त कर लोगी उसे किसी और के साथ देखना, तुम कैसे उसकी किसी और के साथ डेटिंग प्लान कर सकती हो। कहते पापा यही तो प्रॉब्लम है, मैं उसे किसी और के साथ देख भी नहीं सकती। और आंटी ने मुझे बोला कि मैं उसे मनाऊं, मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा हर पेरेंट्स आपकी तरह क्यों नहीं सोचते, सब पेरेंट्स इतने कूल क्यों नहीं होते जितने आप हैं यार, आप भी तो बाप है ना, आपने मेरे लिए कितने सपने देखे होंगे, बट मेरे प्यार को आपने एक्सेप्ट किया ना, आपने आपने मुझे एक्सेप्ट किया, जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट किया। तो आंटी क्यों नहीं कर पा रही यार, इस तरह तो मुश्किल नहीं है ना, हमने भी तो सिर्फ प्यार ही किया है, प्यार की इतनी बड़ी सज़ा क्यों, हमेशा हम लड़कियों को ये क्यों बोला जाता है क्या या अपनी फैमिली चूज़ करो या अपना प्यार, यार दोनों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, हम कैसे किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। पापा मैं क्या करूँ, प्लीज़ 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 कोई सोल्यूशन दो ना, अब तो बचपन से मेरे सुपर डैड रहे हो ना, आपके पास मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इसका भी सोल्यूशन दो ना। हमारे के पापा बोलते हैं कि बेटा अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता, तुम अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल जो बोलता है वो करो, देखो सब कैसे ठीक हो जाएगा। तो मैं कहती पापा क्या दिल की सुनूं, इस टाइम तो मेरे दिल ने भी मुझे धोखा दे दी, कभी बोलता है कि हमारा सेल्फिश बन जाओ, सिर्फ अपने और आलिया के प्यार के बारे में सोचो, और कभी बोलता है कि आंटी के बारे में सोचो, उनकी ममता के बारे में सोचो, उनके प्यार के बारे में सोचो, क्या क्या सोचूं मैं, छोटी सी बच्ची हूँ मैं, अभी छोटा सा दिमाग है मेरे अंदर, इतने छोटे से दिमाग से इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोचूं मैं, सब कुछ कैसे हैंडल करूँ। और माया ये कर दो, माया वो कर दो, क्या करे माया, मर जाए, क्या करे, इंसान हूँ यार मैं भी, इतना कुछ हैंडल करूँ, कब तक हैंडल करूँ, कब तक सबकी बातें सुनूं। आपको पता है आंटी ने मुझे इतना बुरा बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला कि यार वो माँ है, वो एक माँ के नाते सोच रही है, अब वो मेरी आलिया के लिए ही तो सोच रही है, मेरे प्यार के लिए ही सोच रही है ना, तो सही सोच रही है। बहुत बहुत बर्दाश्त किया मैंने पापा, बट उनकी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या करूँ, मैं कैसे उसको किसी और लड़के के साथ भेज दूँ डेट पे, कैसे। तो हमारे के पापा जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं अपनी बेटी को इतनी तकलीफ़ में देख के, और पता नहीं फिर हमारे को रोते रोते क्या होता है, वो फ़ौरन से अपने आंसू साफ़ करती है और जाने लगती है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा कहाँ जा रही हो,
تو کہتی پاپا آپ کی بیٹی بہت اسٹرانگ ہے، ہاں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی، آپ کی بیٹی جیت کے آئے گی۔ ایسے بول کے پاپا کو زور سے ہگ کر دیا، پھر بھاگ کے عالیہ کے گھر چل جاتی ہے۔ اوپر عالیہ کے روم کے باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے، اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور اسمائل کرتی ہے اور اندر آتی ہے، کہتی ہے کیا کر رہی ہے میری جان، سوئی نہیں ہو ابھی تک؟ مجھے لگا تم سو گئی ہوگی، دیکھا۔ خیر چھوڑو، ساتھ میں سوتے ہیں، میں نا تمہارے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں گی آج، اور آج تمہیں لوری سناؤں جو میری ماما مجھے سناتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری فیوریٹ لوری تھی، جب تک مما نہ سناتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور مما کے جانے کے بعد نا مجھے پاپا کی، بولنا تو نہیں چاہیے بٹ ان کی بے سری آواز سے بھی وہ لوری سننا بہت پسند تھا۔ تو مطلب امایا اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور ایسے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اور ایسے ہنسی ہنسی کی باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تو عالیہ اسے زور سے پکڑتی ہے اور ایسے جھنجھوڑتی ہو، کہتی پاگل ہو، مجھ سے چھپاؤ گی؟ تمہارے یہ جو اندر جنگ چل رہی ہے سوالوں کی وہ مجھ سے چھپاؤ گی؟ اب تم میرے سامنے ایسی اوور ایکٹنگ کرو گی؟ تمہیں تو ایکٹنگ کرنا بھی نہیں آتا۔ تو مایا پھر رونے لگ جاتی ہے اور عالیہ کو حق کرتی ہے، دونوں رونے لگ جاتے ہیں۔ تو عالیہ کہتی یار تم ٹینشن نہ لو، میں تم سے پرومس کرتی ہوں میں تمہاری ہوں اور تمہاری ہی رہوں گی، میں کبھی وہ مقام کسی اور کو نہیں دے سکتی جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ اور جو موم نے بولا ہے نا کہ لڑکے کو ڈیٹ کرو ملو، میں کسی سے نہیں ملی، ٹھیک ہے، اور کو ملوں، میرے پاس میری جان ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اور مما کی دھمکیوں میں نا میں نہیں آنے والی، وہ بس ایموشنل بلیک میل کرتی ہے، ہر ماں کرتی ہے، تم زیادہ پریشان مت ہو۔ تو امایا بولتی ہے کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ عالیہ کہتی ہاں تم بولو تو صحیح۔ تو امایا کہتی نہیں، پہلے تم وعدہ کرو، جو میں کہوں گی تم کرو گی۔ تو عالیہ اسمائل کرتی ہے، کہتی وعدہ جو میری جان بولے گی میں وہ کروں گی۔ تو مایا کہتی کہ تم کل اس لڑکے سے مل لو۔ تو عالیہ فوراً سے ہاتھ ایسے پیچھے کرتی ہو، کہتی پاگل ہو تم، تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہی ہو؟ اور کیوں ملوں میں کسی اور سے؟ میرے پاس تم ہو تو مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتی یار آنٹی کی خوشی کے لیے مل لو نا، میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو، میں بھی تو یہ چاہ رہی ہوں تم مل لو۔ تو عالیہ کہتی پاگل ہو تم، ابھی مما کہہ رہی ہے اس کے ساتھ مل لو، پھر کہیں گے اس کو ڈیٹنگ کرو، پھر کہیں گے اس سے شادی کرو، پھر کہیں گے اس سے بچے کرو، پاگل ہو تم، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ اور تمہیں ماں کا نہیں پتہ، ایک بات ان کی کوئی بات مان لو نا پھر وہ اور زیادہ بلیک میل کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اب ہائر ہوتی ہے، کہتی ہاں جیسی لڑکی کو کیا پتہ ہوگا جس کی خود کی ماں ہی نہیں ہے۔ تو عالیہ جو ہوتی ہے اسے حق لیتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، کہتی یار پلیز تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ تو مایا روتی ہے، کہتی تم تو جان ہو میری، لیکن پتہ نہیں، چھوڑو، لیکن تم کل اس لڑکے سے مل رہی ہو پاس، مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ تو عالیہ بولتی یار مجھے نہیں ملنا، میں کیوں ملوں یار، مجھے سچ میں نہیں ملنا نا پلیز، اور مجھے پتہ ہے تم کیوں بول رہی ہو، صرف مما کی وجہ سے نا، لیکن تمہیں یہ بولتے ہوئے بھی اندر سے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی مجھے اچھے سے پتہ ہے، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نہیں ملوں گی۔ تو مایا بولتی ہے نہیں ہوگی، ہاں مجھے تکلیف ملنا ہی تو ہے، ہم نارملی لوگوں سے مل ہی تو لیتے ہیں، تمہیں تو بس وہی ملنا ہے، مجھے کی تکلیف ہوگی؟ مجھے بالکل نہیں ہوگی۔ تو عالیہ اسے کہتی ہے اچھا دیکھو بھی میری آنکھوں میں۔ تو یہ کہہ کے مایا کو اپنی طرف منہ کرتی ہے، ماں فوراً سے نظریں نیچے کر لیتی ہے۔ تو عالیہ کہتی دیکھا نہیں آنکھیں ملا پا رہی نا مجھ سے، کس نے تمہیں بولا اتنے تم فن خواہ بنو؟ ہاں نہیں ہو تم، ٹھیک ہے، زیادہ بننے کی کوشش مت کرو۔ یار ہمارے کس مصیبت میں ڈال دیا یار، کیا کروں میں نا مر جاؤں گی لیکن کسی لڑکے سے نہیں ملوں گی میں۔ تو مایا روتی ہے، کہتی پلیز یار پلیز ریکویسٹ کر رہی ہو مل لو نا، اور ملنا ہی تو ہے، ملنے میں کیا جاتا ہے، پلیز میرے لیے مل لو۔ تو عالیہ کہتی یار کیا لڑکی ہو تم، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے میری ماں کو خوش کرنے کے لیے مجھے کہہ رہی ہو کہ میں مل لوں اس سے، مجھے نہیں پتا تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے یہ بولتے ہوئے بھی۔ تو مایا کہتی یار
ماں کے لیے نا کچھ بھی پلیز کر لو. تو عالیہ بولتے ہیں ایک بار پھر سے سوچ لو یار. مایا بولتی ہے ہاں سوچ لیا. تو اس رات یہ دونوں بہت روتی ہیں. مایا اور عالیہ بس ایک دوسرے کو ہگ کر کے بیٹھی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں. تو روتے روتے ان دونوں کو نیند آ جاتی ہے. جب یہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تو صبح آنٹی روم میں آتی ہیں اور شور ہوتا ہے تو عالیہ اور مایا دونوں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو مایا کہتی ہے آنٹی آپ اس ٹائم سب ٹھیک جانا. تو آنٹی کبٹ سے کپڑے نکالتی ہے اور کہتی ہاں سب ٹھیک ہے. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آج اس لڑکے سے ملے گی. تو مایا کہتی ہاں یہ ملے گی. آنٹی کہتی ٹھیک ہے پھر یہ کپڑے اسے پہنا دینا اور اس کے میچنگ شوز بھی پڑے ہیں وہ بھی اسے پہنا دینا. تو ایسے بہ کے غصے سے نا روم سے باہر چل جاتی ہیں اور پھر واپس اندر آتی ہے اور کہتی ہے اسے اچھے سے تیار کرنا. کہتی ہے مما اتنا کیا غصہ, اتنی کیا آپ کو جلدی پڑ گئی, آپ کو اپنی بیٹی کی حالت نظر نہیں آتی. آپ صرف اور صرف ایک مقابلے میں کری ہیں. آپ کو میرا یہ ٹوٹا ہوا بازو نظر نہیں آتا, اس پہ جو گولی کا نشان ہے وہ نظر نہیں آتا, اس کا درد نظر نہیں آتا, یہ میرے پاؤں کی چوٹ آپ کو نظر نہیں آتی, دل کا درد تو آپ کو دکھتا نہیں ہے, وہ زخم تو آپ کو دکھتے نہیں ہے جو ایک نارمل آنکھ سے انسان دیکھ سکتے ہیں نا, کم از کم وہ زخم تو دیکھ لو میرے. لیکن نہیں, آپ کیوں دیکھو گے, آپ کو تو بس اپنی منمانی کرنی ہے نا, آپ کو تو بڑا بننا ہے, بڑوں کی طرح ایموشنل بلیک میل کرنا ہے. بڑوں کو نا بس یہی ایک کام اچھے سے آتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے بچوں کو کیسے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. دکھتی نا نس پہ ہاتھ رکھتے ہو آپ لوگ. ایسے بول کے رو رہی ہوتی ہے. تو آنٹی کہتی ہے ہمارے اسے اچھے سے تیار کرنا, کوئی کمپلین نہیں ہونی چاہیے. تو ایسے بول کے چلی جاتی ہے. تو عالیہ غصے سے کہتی دیکھا تم نے مما کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تم نے, اور تم بولتے ہو کہ یار کیا چاہتی ہے یار, یہ ایک ساتھ جان کیوں نہیں لے لیتی, کیوں وہ اپنی باتوں سے بار بار ہر روز ہر پل مجھے مارتی ہے. تو آج ہوتی عالیہ کو حق کر لیتی ہے, کہتی کیوں فضول باتیں کر رہی ہو, اور ایک بات دماغ میں رکھنا, غلطی سے بھی اپنے ساتھ کچھ غلط کرنے کا نہ سوچنا, ورنہ میں مر جاؤں گی یار. تم جان ہو میری, تمہارے بغیر جینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی, اگر تم نہیں تو میں بھی نہیں یار پلیز. تو مایا اور عالیہ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو حق کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں. تو مایا عالیہ کو بولتی ہے اچھا یار بہت ہو گیا رونا دھونا, ہاں تمہیں فریش دکھنا ہے لڑکے کے سامنے, ورنہ وہ کہے گا کہ لڑکی کی تو آنکھیں سوجی ہوئی ہیں رو رو کے. تو عالیہ کہتی یار تمہیں اس ٹائپ پہ بھی جوک آ رہا ہے, کیا لڑکی ہو یار, تم کیسے سب کچھ ہینڈل کر لیتی ہو, مطلب اپنا دکھ اپنا درد کیسے چھپا لیتی ہو تم, مجھ سے تو نہیں ہوتا یار, میں تمہاری طرح اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں جس طرح میں نے خود کو سمجھا تھا. میں بہت کمزور ہوں یار, مجھے تمہارا ساتھ چاہیے, پلیز مجھے سنبھال لو, پلیز کچھ کرو نا, مجھے اس لڑکے سے نہیں ملنا. تو وہ بولتی ہے کہ یار تمہیں کیا لگتا ہے میرے بس میں ہے, اگر ہوتا تو میں تمہیں ملنے دیتی اس سے. تو عالیہ اس کے دل پہ ہاتھ رکھتے ہو کہتی ہے اپنے دل کی دھڑکنیں تو سنو یار کتنی فاسٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ تم نہیں مجھے اس کے ساتھ دیکھ سکو گی, کیوں بھی فورس کر رہی ہو مجھے. تو مایا کہتی یار تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا نا, پلیز اپنا پرومس مت توڑو. تو عالیہ کہتی ٹھیک ہے میں اس لڑکے سے ملوں گی, مما کے لیے نہیں, صرف اور صرف تمہارے لیے, خوش. تو مایا بولتی ہے کہ چلو فریش ہو لو. تو عالیہ بولتی ہے کہ کیا یار جتنا مرضی فریش ہو جاؤ, جب اندر سے ہی خوش نہیں ہوں گی تو باہر سے کہاں سے نظر آؤں گی میں خوبصورت. ہاں تو مایا بولتی ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو اندر سے بھی اور باہر سے بھی, چلو اب فریش ہو لیں. تو ایسے بول کے وہ عالیہ کو پھر واش روم میں لے جاتی ہے, اس کا فیس فریش کرواتی ہے, اور عالیہ کہتی ہے کہ یار مجھے نا نہیں ملنا پلیز. تو ایسے رونے لگ جاتی ہے. تو مایا جو ہوتی ہے دوسری طرف منہ کر لیتی ہے, اور وہ بھی رو رہی ہوتی ہے, اور پھر کہتی ہے کہ نہیں مایا تم کمزور نہیں پڑ سکتی, اگر میں آج کمزور پڑ گئی تو دونوں ماں بیٹی کے رشتے میں دراڑ آ جائے گی, اور میں نہیں چاہتی کہ
जिस तरह से मुझे माँ का प्यार नहीं मिला इसे भी मत मिले। मैं ऐसे कभी दुख नहीं दे सकती, कभी दुखी नहीं देख सकती, मुझे करना ही होगा, मैं सेल्फिश नहीं बन सकती। तो ऐसे बोल कर रोती है और फिर आंसू साफ करके इसकी तरफ पलटती है और कहती है कि हाँ चलो जल्दी से ब्रश कर लेते हैं। ऐसे बोल कर उसे अपने हाथों से ब्रश करवाती है और उसको ब्रश करने के बाद खुद उसी के ब्रश से ब्रश कर रही होती है। तो आलिया उसके हाथ से ब्रश ले लेती है और कहती है कि तुम मेरा क्यों यूज़ करो, अपना करो ना, वैसे भी तुमने मुझे तो प्राय कर ही दिया, किसी और के साथ मेरी मीटिंग सेट कर रही हूँ। ये भी तो हो सकता है जो लड़का पसंद आ जाए मैं उससे शादी कर लूँ, तो तुम्हारा और मेरी रिश्ता तो ख़त्म हो जाएगा ना, अलहदा तो हमें होना है, तो अभी से सब कुछ अलहदा कर लेते हैं, अपना ब्रश यूज़ करो तुम। तो ऐसे हल्के से ब्रश ले लेती है और माया जो होती है उसके आंसू गिरने लग जाते हैं। तो आलू से बोलती है देखा तुम मेरे मुँह से सभी कड़वी बातें तक नहीं बर्दाश्त कर पा रही, उसको मेरे साथ कैसे बर्दाश्त करोगी यार, तुम क्यों फजूल जिद कर रही हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ यार, तुम नहीं कर पाओगी, तुम जितनी स्ट्रॉन्ग बनती हो उतनी नहीं हो, तुम टूट जाओगी। तो अब आया कहती नहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और क्या हो गया, तुम्हें उसके साथ बस डेट पे ही तो जाना है, ये मीटिंग एक डेट ही तो है, तो हम बहुत सारे लोग एक साथ डेट पे जाते हैं, तो क्या हो गया, नॉर्मल सी बात है। तो आलिया जो होती है उसकी माथे के साथ माथे मिलाती है और कहती यार किस मिट्टी से बनी हो तुम, कैसे तुम सब कुछ मतलब अपनी फीलिंग्स कैसे कंट्रोल कर लेती हो, अपना दुख किस तरह से कंट्रोल कर लेती हो। ये लोग वॉशरूम में होते तभी आंटी आ जाती है और कहती अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए, क्या कर रहे हो तुम लोग वॉशरूम में। तो ऐसे वॉशरूम में आते देखते कि दोनों साथ खड़े होते तो आंटी कहती कि अमाया तुमसे नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं से खुद ही तैयार कर दूँगी। तो अमाया बोलती है नहीं आंटी आई एम सॉरी, मैं बस इसे तैयार कर ही रही हूँ। तो आंटी बोलती है लड़का कुछ ही देर में आता ही होगा, और तुम्हें पता है उसे उसकी यूएसए से फ़्लाइट थी और वो सीधा यहीं पे आ रहे इसे देखने के लिए, और तुम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो। तो अलग कहती क्यों उसका घर बार नहीं है, या उसको घर में कोई एंट्री नहीं देता था, जो मुँह उठा के सुबह सुबह यहाँ पे आ गया है, इतने मैनर्स भी नहीं है कि किसी के घर इतनी सुबह सुबह नहीं जाते। तो आलिया की जो मम्मा होती है उसे गुस्से से देख रही होती है। तो मैं कहती सॉरी आंटी इसका कहने का मतलब नहीं था, आप चाहे ना मैं इसे जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। तो आंटी जो होती है वहाँ से चली जाती है और आलिया कहती यार बस कर दो, तुम कितना प्रिटेंड करोगी जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ यार, मुझे सब पता है तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है, ठीक है यार एक्टिंग करना तो बंद करो, तुम मेरे सामने मेरे सामने तो तुम अमाया बन के रहो यार, ये कौन सी तुमने अपने अंदर आत्मा घुसा ली है। अमाया जो थी कुछ नहीं बोलती, बस उसको ऐसे सपोर्ट दे के ना बाहर लेके आ देती है, बेड पे बिठा देती है और उसके कपड़े उठाती है। कहती वैसे आंटी की चॉइस अच्छी है, हाँ ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट करेगा, और वैसे भी तुम लाल ड्रेस में तो कमाल धमाल लगती हो, बहुत प्यारी लगोगी तुम। तो आलिया गुस्से से खड़ी होती है तो उसका सारा जोर पाँव पे आ जाए। कहती तुम आगे थी पागल हो क्या, बैठ जाओ, तुमसे टिक के बैठा नहीं जाता। तो आलिया रोती और बोलती है कि मुझे उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, अब मैं तैयार हूँ कि वो मुझे देखेगा यार, पहले मैं तैयार होती थी कि तुम्हें दिखाना होता था, तो यार क्या मामा ने किस मुसीबत में डाल दिया है। माया कुछ नहीं बोलती, बस वह इस तरह से प्रिटेंड करिए जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वह कपड़े लेके आती है और उसे कहती है कि चलो शाबाश कपड़े पहनते हैं ना, ऐसे बोल के उसकी गर्दन की जो पट्टी मतलब बाजू के लिए उसने बांध रखी होती है वो उतारती है और फिर उसके ना कपड़े उतारती है, उसे क्यों ना चेंज करवा रही थी। तो जब चेंज करवाती है ना तो मतलब दूसरी तरफ मुँह करके करवा रही थी, उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती। तो जिस आलिया को और ज़्यादा हर्ट करती है वो कहती है यार अब मेरी तरफ देखो तो सही, मुझे इग्नोर तो मत करो यार, प्लीज़ देख लो। नमाज होती है वो रो भी रही होती है, नीचे मुँह करके उसको चेंज भी करवा रही होती है। उसको चेंज करवाने के बाद फिर उसको ड्रेसिंग पे ले जाती है, वहाँ पे बिठाती है और फिर अपने हाथों से उसका मेकअप करने लग जाती है। तो जब वो मेकअप कर रही होती है आलिया का उसके बहुत ज़्यादा करीब होती है
تو आलिया जो होती है उसके सांसों की खुशबू ले रही होती है और उसको फील कर रही होती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है यार बस कर जाओ। तो ये मम्मा और तुम दोनों के बीच में ना मैं पिस रही हूँ यार। वहाँ पे मम्मा अपनी लड़ाई लड़ रही है, वो गुस्से में किसी की नहीं सुन रही, यहाँ पे तुम किसी की नहीं सुन रही। मैं तुम लोग मुझे बता दो ना, तुम दोनों मुझसे क्या चाहती हो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर और मैं नहीं रह सकती मम्मा के बगैर। क्या करो यार, मुझे मोहब्बत की तुम दोनों इतनी बड़ी सजा दोगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था यार। जो होती है वो बस चुपचाप रोती रहती है, उसका मेकअप करती रहती है, मेकअप को खिंचाने लगती है। तो हाली उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि एक बार तो मेरी तरफ देख लो, हाथ हाथ जोड़ती तुम्हारे सामने, एक आखिरी बार मेरी तरफ देख लो, मेरी आंखों में देख लो। तरस रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे लिए कि तुम कुछ बोलोगी मेरे लिए, तुम मम्मा को बोलोगी कि नहीं। मैं कैसे अपनी जान को किसी और के लिए तार कर सकती हूँ, कैसे मेरी जान को कोई और देखेगा यार। मुझे उम्मीद थी कि तुम मम्मा के सामने भी ये सब बोलोगी, लेकिन नहीं, मुझे तैयार कर रही हो, वो भी किसी और के लिए। बट अमाया ने तो जैसे कसम ही खा रखी होती है कि वो बस अपना सारा दुख, अपना सारा दर्द अपने अंदर ही रखेगी, और वो चुपचाप बस सारा काम करती रहती है। अभी आंटी जो होती है वो ऊपर आती है और कहती है कि लड़का आ गया है, तुम इसे ना नीचे लेके आ जाओ जल्दी से। तो माया कहती है जी आंटी मैं इसको बस लेके आ रही हूँ। तो आलिया को वो दुपट्टा पहनाती है, उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे लेके जा रही होती है। तो वो आलिया के दिल में बस यही होता है कि अभी रोकेगी, अभी मम्मा को बोलेगी कि नहीं, मेरे अलावा इसकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। वो बस यही सोच होती है। बट अमाया जो होती है वो उसको नीचे लेके चल जाती है और लड़कियों के सामने बिठा देती है। इतनी देर में वहाँ पे अमाया के पापा भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि अमाया की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। वो देख के दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं, उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता। और आलिया जो होती है वो भी बैठ के उसके भी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, और वो अमाया की तरफ देखती है। और वो जो लड़का होता है वो अमाया की तरफ देख रहा होता है। आलिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो आलिया की तरफ देखता है और कहता है कि ये दोनों बहनें हैं क्या। तो माया जो है गुस्सा करके बस चुप कर जाती है और आलिया कहती नहीं दोस्त है ये मेरी, ज़रूरी तो नहीं है कि हम बहनें ही हों। तो ऐसे गुस्से में बोलती है। तो आलिया जब हम होती है ऐसे गुस्से से ना चुप करवा देती है। लड़का जो होता है आलिया से ना बातें करने लग जाता है और माया गुस्से बर्दाश्त नहीं होता, उसकी रोने वाली हालत हो जाती है, वो वहाँ से जाने लगती है। तो माया उसका हाथ पकड़ लेती है। आलिया जो होती है वो हमारे का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम यहीं पे खड़े रहो, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखोगी। उसे ऐसे बोलती है, वो बेचारी वहीं पे रोते हुए बस खड़ी रहती है। आंटी जो होती हैं वो मतलब लड़कियों के लिए नाश्ता पानी लेके आते हैं ना, वो टेबल पे रख देती हैं। तो वो माया को बोलते हैं कि बेटा इसको चाय उठा के दो, बेटा माया नहीं दे रही होती। तो आंटी खुद उठाने लगती हैं। तो ये बोलती है कि माया देगी चाय, इसे भी और मुझे भी। तो माया मतलब इतने उसकी तो जान निकल जाती है जब ऐसा बोलती है आलिया। तो आलिया गुस्से में होती है ना, तो वो कहती है ठीक है अब जिसके सामने बिठा भी दिया तो अब खुद ही सर्व करे। तो माया बेचारी फिर ट्रे उठाती है, उस लड़के को चाय का कप देती है और फिर आलिया को भी देती है। और वो जो लड़का होता है वो कुछ सही नहीं होता है, आया वो आलिया के लिए होता है और आलिया के साथ साथ वो माया के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है और ऐसी खांसने की एक्टिंग करते हैं। तो माया बेचारी उसको पानी देने के लिए ऐसे हाथ आगे बढ़ाती है, तो वो जानबूझ के उसका हाथ पकड़ लेता है। और आलिया जब ये देखती है उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो गुस्से में आती है और उसको ऐसे थप्पड़ मार देती है और उसको खड़ा करके उसका गिरबान पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसे छूने की, तुम्हारी मैं जान ले लूँगी। तो ऐसे बोल के उसके साथ ना लड़ाई करने लग जाते हैं। तो उसकी मम्मा पापा जो होते हैं वो छुड़वा रहे होते हैं, कहते बेटा क्या करियो तुम, छोड़ो उसे, पागल हो गया, क्या करियो तुम। तो कहती क्या करियो, मैं ठीक करियो मम्मा, आपने जो मेरे साथ किया ना मैं कभी नहीं भूलूंगी। बट ठीक है मेरे साथ जो किया आपने, इस लड़के की हिम्मत देखी, इसने इसने मेरी माया को टच किया, इसकी तो मैं जान ले लूँगी, इसकी हिम्मत कैसे है मेरे प्यार को छूने की, जान ले लूँगी मैं इसकी। तो उसको बोल के उसको बहुत ज़्यादा मार रही होती है और गुस्से में उसको एहसास ही नहीं होता कि उसने सबके सामने बोल दिया होते ही बात।
اور امایا جو ہوتی ہے وہ عالیہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور عالیہ جو ہوتی ہے غصے میں پھر کنٹرول کر جاتی ہے، اور پھر دونوں جو ہوتے ہیں سب کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اس کے پاپا مما سب کھڑے ہوتے ہیں، اور اس لڑکی کی جو ہے وہ بھی لڑکا بھی کھڑا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ مطلب پتہ نہیں اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ سو گائز مطلب جو بھی ہوگا نا وہ تو دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے ٹاٹا بائے بائے۔ اور جانے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دے، کمنٹ کر دے، شیئر کر دے، اس چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں۔ اوکے دین ٹاٹا بائے بائے۔